वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी अगेन कंटिन्यूइंग विथ योर टॉपिक डिटरमिनेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आज हम रीड करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सो फॉर सिंगुलर वी टेक डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस योर determinant should 0 for singular, and if determinant of A comes out not equals to 0 then the matrix is known as your non-singular. Then next topic आज हम जो करेंगे adjoint of a matrix. What is adjoint of a matrix? Adjoint of a matrix is equals to transpose of cofactor matrix of A. This is the notation of cofactor matrix of A, or we can write it as simply ये आपका square brackets में Cij, where Cij is your corresponding cofactor for particular element. Then properties of adjoint of matrix, ये आपके सारे important properties हैं, ठीक है, इनको अच्छे से करना ध्यान से। adjoint of k, constant के साथ adjoint आपका आउटसाइड में आ जाएगा k raised to the power n minus 1 multiply with adjoint of a where k is nothing but your real number से belong करेगा constant. Then second adjoint of ab, प्रोडक्ट में किसके इक्वल होगा? इक्वल्स टू adjoint of b multiply with adjoint of a. Then next property, ये आपका मोड में adjoint of a किसके इक्वल हो जाता है? मोड ऑफ a n minus 1 if determinant of a not equals to 0. Then next adjoint of again adjoint of a, ये आपका हो जाएगा mod of a n minus 1 का होल स्क्वायर if determinant of a not equals to 0. Then next property, fifth adjoint of a, we can write it as mod of a n minus 2 multiply with a. और आपने रीड किया हुआ है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था कल डिटरमिनेंट में, कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ k लेंगे तो आउटसाइड में कांस्टेंट की पावर क्या जाएगी? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से रेज करेंगे इसकी पावर को। दैट इज इफ a इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, मीन्स इफ a इज ऑफ ऑर्डर n देन ये कांस्टेंट की पावर n हो जाएगी मल्टीप्लाई विथ योर डिटरमिनेंट ऑफ a। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे एक और आज हम वो करेंगे इनवर्स, ठीक है, तो इनवर्स करते हैं नेक्स्ट, देन उन पर बेस्ड एमसीक्यूज। नेक्स्ट देखिए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n वी राइट, इनवर्स हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा। इफ मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर देन योर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n वी राइट ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर में डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई विथ योर एडजॉइंट ऑफ a, एंड एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है इनवर्स में, अगर हम अगेन इनवर्स लेंगे ए इनवर्स का तो ए ही आएगा आपके पास। देन नेक्स्ट ए बी इनवर्स इज योर बी इनवर्स मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। थर्ड है ए ट्रांसपोज इनवर्स इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। फोर्थ, अगर डिटरमिनेंट में इनवर्स लेंगे तो हम उसका आउटसाइड में इनवर्स ले लेंगे डिटरमिनेंट लेने पर। देन फिफ्थ, ए इनवर्स आपका इक्वल होता है ए इनवर्स मल्टीप्लाई विथ ए, और ये किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी है। सिक्स प्रॉपर्टी है कांस्टेंट के साथ के ए इनवर्स क्या जाएगा? इक्वल्स टू 1 ओवर के। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई था लेकिन हम किसके इक्वल रखेंगे? 1 बाय के, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स वेयर के नॉट इक्वल्स टू 0। देन अब इन पर बेस्ड एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स भी आप किसको बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स को। सो ये 3 क्रॉस 3 है, रोज और कॉलम्स आपके इक्वल हैं, तो हम इसको चेक करेंगे फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं? इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 देन इट इज सिंगुलर, देन ए इज सिंगुलर, अदरवाइज हम उसको क्या बोल देंगे? नॉन सिंगुलर। क्लियर? तो चेक करते हैं इसको सिंगुलर के लिए। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका ए का। कैसे निकालते हैं? कोई भी एक रो ले लीजिए, मैंने ले लिया 2 1 3, तो इसका फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स का माइनर आ जाएगा इसका -1, देन -1 के साथ माइनर क्या आएगा? 4, और 3 के साथ माइनर होएगा आपका 8, और ये माइनस माइनस प्लस अगेन -7। तो डिटरमिनेंट क्या आया यहाँ पे? -2 -4, और ये रिमेनिंग बचा +3, तो -6 + 3 remaining is -3 not equals to 0, so it is your non singular मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी आपकी? नॉन सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स
ए आपकी इन्वर्टिबल कब होती है? इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ लिखा है। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा आपका, ठीक है। ए तब आपकी इन्वर्टिबल होगी ए स्क्वायर मैट्रिक्स से व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। और इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट डाल के भी नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका कि फर्स्ट आपकी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज नो। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के ऑप्शन हम देखेंगे ही नहीं, ये बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 3 2 4। अब ये देखिए एडजॉइंट निकालना है, स्मॉल से ही डिनोट करते हैं एडजॉइंट को भी, ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपका आएगा, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए होगा आपका C11 C12 C21 C22 मीन्स कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्लियर? और C11 कैसे निकालोगे आप? C11 होता है -1 की पावर i प्लस जे मीन्स 1 + 1, ठीक है। इनटू में यहाँ क्या आता है? उसका माइनर, और 1 का माइनर क्या है? 4, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। एंड C12 निकालेंगे ऐसे ही, C12 आएगा -1 की पावर 1 + 2 i + j इनटू में, हाँ 2 का माइनर यहाँ क्या हो जाएगा? 3, सो -3। देन C21 निकालेंगे ऐसे ही, -1 की पावर 2 + 1, यहाँ पर 3 का माइनर हो जाएगा 2, सो -2। देन C22 निकालेंगे ऐसे ही, -1 की पावर 2 + 2 और 4 का माइनर होगा 1, सो ये आ गया, ये इवन पावर होगी 1, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास? ये आ गया C11 4 C12 -3 C21 -2 C22 1, इसका ट्रांसपोज फाइनली। तो अब ट्रांसपोज ले लो इसका, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 -3 -2 और ये 1। ये क्या है आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 4 का कोफैक्टर 1 और 1 का 4, और ये जो इधर वाले हैं इनको नेगेटिव साइन के साथ चेंज कर देते हैं। 3 का -2 और 2 का -3। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, देन एडजॉइंट ऑफ ए। डायरेक्ट पूछ लिया है व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये तो ट्रांसपोज नहीं है, बस कोफैक्टर्स दिया हुआ है। कोफैक्टर्स को हम कैपिटल सी और कैपिटल ए दोनों से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है आपका? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी नोटेशन कैपिटल सी या कैपिटल ए दोनों से कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको केवल कोफैक्टर्स गिवन है। बी ऑप्शन देखिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये ट्रांसपोज में गिवन है कोफैक्टर्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ये तो कुछ नहीं, ये सब रॉन्ग है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें इनवर्स पूछ लिया है डिटर्मिनेंट ए का, ठीक है। मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका इनवर्स पूछ लिया। आपने इनवर्स की प्रॉपर्टीज अभी अभी रीड की थी, हमने नोट डाउन की थी, तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी में रीड किया था, अगर इस तरीके से इनवर्स पूछ रहा है तो ये आपका नथिंग बट ये होता है, ठीक है। तो यूजिंग दिस, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ पर ये निकाल देंगे आपका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो कैसे? फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो, ये डायरेक्ट आ जाता है 2 क्रॉस 2 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को 15 से, 3 को 4 से, 15 - 12 3 आ गया। और हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स, ये निकालना है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। और ये क्या होता है? नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स मीन्स 1/3 इज योर आंसर। ये डायरेक्ट ही आ रहा है आपका। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आपने इसको इजिली फाइंड आउट कर लिया। अदरवाइज आप क्या करोगे, फर्स्ट ये फॉर्मूला लगाओगे, इसमें क्या करते हो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है 3, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, ठीक है, वो आपका 1 आ जाएगा। सो ये अगेन रिजल्ट आपका दोनों से सेम ही आएगा। सो आप प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, गिवन ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा आपसे पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये सच दैट लिखती हूं मैं, सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, कब होता है नो सॉल्यूशन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो अब इसको ये प्रॉपर्टी यूज करके लैम्डा के लिए सोल्व करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ये आ जाएगा 2 1 1, ठीक है। एक्स के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, देन वाई के कोऑर्डिनेट्स -1 -2 और 1, देन जेड के कोऑर्डिनेट 2 1 और आपका लैम्डा इक्वल्स टू किसके हैं 0 के। अब इसको लैम्डा के लिए सोल्व करेंगे, तो मैं इसको इधर से सोल्व कर लेती हूँ लास्ट रो से, ठीक है, लास्ट रो। सो ये 1a31 में 3 + 1 पॉजिटिव साइन ही आएगा और अंदर आपका माइनर रिमेनिंग बचेगा, ये कॉलम और रो छोड़ के -1 -+4। अब ये क्या है a32, 3 + 2 नेगेटिव साइन, ओड पावर आ रही है, -1 के साथ आएगा ये कॉलम और ये रो लेफ्ट आउट करके माइनर बचेगा 2 - 2 मीन्स 0। अगेन लैम्डा क्या है a33, पावर इज पॉजिटिव, ये रो और कॉलम लेफ्ट कर दीजिए तो रिमेनिंग आपका माइनर बचा -4 + 1 इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा के लिए इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 3, यहां से 0 है और ये आ गया -3 लैम्डा इक्वल्स टू 0 और 3 लैम्डा इक्वल्स टू, ये इधर पॉजिटिव हो गया 3 के और लैम्डा इक्वल्स टू 1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन गिवन है तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर। हम किससे नंबर से डिटरमाइंड करते हैं, मीन्स ये क्या है आपका नथिंग बट ये आपके माइनर्स ही है इनसाइड में, ठीक है। तो ये ट्रू है, यस इट इज ट्रू। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। हम इसी से डिटरमाइन करते हैं आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि वो किस नेचर के हैं। देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, ये बोला हुआ है हैज यूनिक सॉल्यूशन, देन आपको एक्स और वाई की वैल्यू चेक करनी है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन if डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स वो नॉन सिंगुलर होगी आपकी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, क्लियर। और यू कैन टेक ax इक्वल्स टू b वेयर a इज नथिंग बट ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी 4 3 x के कोऑर्डिनेट और ये y के -3 -5, ये आपका आ गया a और x हम ये x और y कोऑर्डिनेट रख लेते हैं एंड b जो इक्वल में आपका दिया हुआ है 3 और 7, इस तरीके से, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपकी नॉन सिंगुलर होगी और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट ax इक्वल्स टू b, क्लियर। वेयर a आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही मैट्रिक्स फॉर्म होगा, x में हम कोऑर्डिनेट रखेंगे xy एंड b इज योर जो इक्वल करके दी हुई है वैल्यू 3 और 7। अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर a इनवर्स। अब ये देखिए a इनवर्स क्या आएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a
2 क्रॉस 2 में तो आप डायरेक्टली रख लेते हो। डिटर्मिनेंट क्या आएगा यहाँ से, मैं यही निकाल देती हूँ। ये आ जाएगा आपका -20 और माइनस माइनस +9, सो -11। क्लियर। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -5 और ये 4, बस इंटरचेंज कर देते हैं इस केस में तो। और यहां से ये नेगेटिव साइन के साथ चेंज होता है, ये -3, ठीक है। 3 का -3 के साथ अगेन नेगेटिव लोगे तो 3, और हाँ, और यहाँ पर ये 3 नेगेटिव साइन के साथ ये आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब एक्स फाइंड आउट करना है हमें, यहाँ वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स बी। ये ए इधर जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए हमने ए इनवर्स निकाला फर्स्ट। तो अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ योर बी। -1/11, -5 3, -3 4, और बी क्या है 3 और 7। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर एक्स एंड वाई। एक्स को रखेंगे अब ऐसे, एक्स और वाई के लिए हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ। तो ये अब फाइनली सोल्व करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करिए विथ 3 फर्स्ट, -15, और ये हो जाएगा आपका -21। देन 3 3 जा 9, और ये 4 3 जा 12। फर्दर देखिए अंदर ये क्या बनेगा, -15 -21 मीन्स माइनस का 36। और ये आ जाएगा आपका 12 + 9 21, ठीक है। 1 मिनट, देखिए जब ये हमने लिया था ना यहाँ कोफैक्टर्स एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, यहाँ -3 आएगा आपका और ये 3 आएगा, ठीक है। हल्की सी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था हमसे, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई भी देखिए, -5 3 जा 15 +3 7 जा 21 प्लस आएगा, और ये आएगा -9 और +4 7 जा, थोड़ा सा मिस्टेक थी यहाँ, इसको करेक्ट कर लीजिए 28। तो अब आपकी फाइनल वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये -15 + 21 तो 6 आ गया प्लस में, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस में 19, सो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आप x और y देखोगे तो रिजल्ट में x की वैल्यू आएगी -6/19 एंड y आ जाएगा -19/11। क्लियर, -19/11 आएगा आपका y। सो ये x की और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोनों ही वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, x इक्वल्स टू -6/11 एंड y इक्वल्स टू -19/11। सो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स के रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट किए, आपके सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, देन आपका एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, एंड देन हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो थैंक यू।